हमारे लाइफ, अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है तो ये 6 पिलर, बिल्डिंग जो है पिलर के ऊपर डिपेंड करता है। पिलर जितनी स्ट्रांग होगी बिल्डिंग उतना मजबूत होगा और उतने लंबे समय तक सरवाइव करेगा, राइट। सो उसी तरह से हमारी लाइफ है, हमारी बॉडी जो है वो 6 पिलर के ऊपर डिपेंड करता है। ये 6 पिलर को आपने हेल्दी कर लिया तो आने वाले समय को आप बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। ये 6 पिलर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये कौन कौन से 6 पिलर हैं जिसको आपने सही तरीके से आज आने वाले समय में सही कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। सो तो राइट डाउन करिए, अगर आपके पास कुछ है लिखने के लिए रखते हैं तो लिखिए, अगर नहीं रखते हैं दिमाग में आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप दिमाग में रख पाए, क्योंकि हमने भी बहुत बार ट्राई किया है। बट 1 घंटा याद रहता है, फिर 1 घंटे के बाद वो गायब हो जाता है 99% चीजें। सो इसीलिए बोला जाता है कि लिखेगा, जो लिखेगा वो आगे तक जाएगा। सो पहला जो है 6 पिलर की मैं बात कर रहा हूं। पहला जो पिलर होता है व्हाट यू ईट, क्या आप खाते हैं, वो मैटर बहुत ज्यादा करता है, ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या खाते हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है तो व्हाट यू ईट वो बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में, आप क्या खाते हैं। तो हम यहाँ पे हमेशा खाने पीने के ऊपर जोर देते हैं। जितने भी आपके कोचेस हैं वो आपके लाइफ स्टाइल को सुधार करने के लिए क्या करते हैं, आपके खाने पीने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। बिकॉज कारण क्या होता है कि आपके लाइफ में आप क्या खाते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप गलत चीजें खाते हैं तो कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। आने वाले 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद प्रॉब्लम्स आने ही वाला है, चाहे आप कुछ ना कितना भी कुछ कर लीजिए। तो पहला पिलर क्या है, व्हाट डू यू ईट, वो क्या खाते हैं आप, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको चेक करना है कि पूरे दिन में आप क्या खाते हैं, वो चेक करिए। और आपको खुद समझदार है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें हेल्दी है और कौन सी चीजें अनहेल्दी है। सो अनहेल्दी चीजों को आप इग्नोर करिए, हेल्दी चीजों की तरफ जाइए, ताकि आने वाला जो 6-7 महीना है, साल भर है, वो आपका बॉडी को बेहतरीन ट्रांसफॉर्म हो सके, राइट। तो फर्स्ट पिलर व्हाट यू ईट। जो सेकेंड पिलर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हाउ यू ईट, कैसे आप खाते हैं। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे जितने भी लोग, आई थिंक 60-70% लोगों को मैटर नहीं समझ में आता है कि कैसे खाते हैं। कैसे खाते हैं इन द सेंस, खाना तो सभी खाते हैं, बट वो मैटर करता है कि उस खाने को आप किस तरीके से खाते हैं। वो कैसे मैटर करता है, जब भी खाना खाए आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ खाना खाना है। यानी आपके आसपास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आपके आसपास में टीवी वगैरह नहीं चलनी चाहिए, मोबाइल के ऊपर बैठ के खाना ना खाए, लोगों को गप्पे सुनते हुए खाना ना खाए। आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट जो देते हैं खाने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से बैठ के और खाने के ऊपर ध्यान रखकर खाएं, तो जाके आपके बॉडी के ऊपर प्रॉपर तरीके से लगेगा। 90% लोग क्या करते हैं, खाते समय बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लोगों से गपशप करते हैं और तब खाते हैं, जो आपके बॉडी को वो जाता नहीं है, वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी खाना खाते हैं उसको प्रॉपर चबा के खाना है। जितना ज्यादा आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, यानी जो भी चीजें खाते हैं, मान लीजिए आपने रोटी खाया है तो रोटी को अगर आप चबा चबा के उसको लिक्विड फॉर्म में लेकर जाएंगे, यानी जितना चबाएंगे वो बॉडी तुरंत जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। बट जितना निवाले को कम चबाते हैं वो बॉडी के अंदर तो जाता है, बट वो ज्यादातर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके लिए कि खाना खाएं तो आप प्रॉपर तरीके से 15-20 मिनट देकर खाएं, और एक एक निवाले को एटलीस्ट 12 से 15-20 बार चबाएं, ताकि वो पूरी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और जैसे ही आपके पेट में जाता है आप निगलते हैं उसको, वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। तो हाउ यू ईट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हाउ यू ईट अगर आपने सही कर लिया तो आने वाले कई बीमारियों से बच जाएंगे, आप ओवरवेट का शिकार होना बंद हो जाएंगे। आने वाले में 5-6 महीने में देखेंगे कि जो आपका वजन बढ़ा हुआ है या ओवरवेट है वो धीरे धीरे करके पैरामीटर नीचे आ जाएगा। तो हाउ यू ईट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये 3-4 कैसे खाते, जैसे मैंने बताया, वो चीजों को चेक करिए और उसके ऊपर वर्क करिए, तो आप डेफिनेटली बहुत बेहतरीन आपके रिजल्ट्स आएंगे। जो नेक्स्ट चीज है वो है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। पूरे दिन में आपको चेक करना, ये थर्ड पिलर मैं बता रहा हूँ। एक्टिविटी आपकी बॉडी की कैसी होती है और कितना आप एक्सरसाइज करते हैं पूरे दिन में, वो मैटर करता है आपके आने वाले लाइफ लाइफ के ऊपर। तो अगर पूरे दिन में आपकी जो शेड्यूल है वो सिटिंग जॉब है, आप पूरे दिन बैठ के बिताते हैं, पूरे दिन सो के बिताते हैं, तो आने वाला जो है आपका 15-20 साल बहुत कष्टदायक होने वाला है, बहुत पेनफुल होने वाला है, बहुत पीड़ादायक होने वाला है।
बट आपकी पूरे दिन में एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, यानी चलने फिरने का एक्टिविटी है, मॉर्निंग में आप वर्कआउट करते हैं, इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, जो भी है आप आधी घंटा 45 मिनट पर डे अपने बॉडी को देते हैं और ज्यादा बॉडी को एक्टिव रखते हैं, एक्टिव मोड में रखते हैं बॉडी को, तो आने वाले लाइफ को आप इंजॉय करेंगे। सो ये चीज है थर्ड पिलर, जो क्या इंपॉर्टेंट करता है कि आपकी आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी कैसी है, आपके एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ये सारी चीजें तीनों पिलर डिस्टर्ब है, तो आने वाला समय आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। तो आप चेक करिए अभी जो आपका समय है या अभी आप बीमारी के घर है, क्या ये तीनों पिलर आपको मैटर करता था? अगर नहीं करता था, जिसका कारण है कि आज आप बीमार हैं, राइट। चौथा पिलर जो है जिसकी हम बात करेंगे वो है स्लीप। सोना बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे 90% लोग सोने का मतलब समझते हैं दिन में भी सो लेना। नो, अगर आप दिन में सोते हैं तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं और आप दिन में सो रहे हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो मैंने देखा है जो लोग दिन में सोते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता है। बहुत ज्यादा जोड़ भी लगा ले तो भी नहीं आता है, बिकॉज वो सोना जो है आपको बॉडी को रेस्ट पोजीशन में लेकर चला जाता है। पूरे दिन की एक्टिविटी जो आपने किया है, वर्कआउट किया है, मेहनत किया है, अगर आपने दिन में 1.5-2 घंटा सो लिया, वो आपकी बॉडी क्या हो गई, पूरी रेस्ट पोजीशन में चली गई। वहां से आकर रिजल्ट आना बड़ा मुश्किल होता है। तो करना क्या है, सोने का जो टाइमिंग है ऊपर वाले ने बनाया है रात का सोना, 10 से लेके 4-5 मैक्सिमम ये टाइम है सोने का। कोशिश करिए 10 बजे बेड पे चले जाइए, 4, 4:30, 5 बजे तक सोइए, डीप स्लीप करिए। ये नींद का टाइम है प्रॉपर रात का, उसको आप सोइए। बाकी दिन को जब शायद समय है उसमें आप हल्का फुल्का आप 15-20 मिनट, आधी घंटा का रेस्ट ले सकते हैं, है ना। बट आप 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटा नहीं सो सकते। अगर आप सो रहे हैं और अपने कोच से कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, नहीं होगा। चाहे आप कितना भी कंप्लेन करते रहिए, अपने कोच से होने वाला नहीं है। तो जो लोग भी सो के चाहते हैं कि वेट लॉस हो, दिन में नहीं होने वाला। आप कुछ भी कुछ नहीं कर सकते। तो 90% केसेस में मैंने देखा है कि जो दिन में सोते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो ये चीज को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है कि अगर आप वेट लॉस में हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो आपको दोपहर के नींद को त्यागना होगा, बॉडी को एक्टिव मोड में लेके जाना होगा, और रात का प्रॉपर नींद लेना पड़ेगा 5 से 6-7 घंटे का, जहां से आपकी बॉडी जो है बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये पिलर नंबर था 4। नेक्स्ट अगर हम पिलर की बात करें, वो है आपका 5 नंबर पिलर, वो है इमोशंस। इमोशन बहुत ज्यादा मैटर करता है आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल का। इमोशन का मतलब क्या होता है, आप बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा इमोशंस में रहते हैं, यानी छोटे छोटे बातों के ऊपर इमोशन में चले जाते हैं और पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेते हैं। उनके लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती हैं तो एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, रूटीन शेड्यूल को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी घटित हो रहा हो, बट आप अपने शेड्यूल को नहीं त्यागिए, अपने शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, क्योंकि ये इमोशंस जो है आपके लाइफ में जो जो भी चीजें होती है वो 2-4-5 दिनों के लिए है। बट आप जो अभी कर रहे हैं वो आपको लाइफ टाइम फिट रखने के लिए कर रहे हैं। तो वो चीजों को समझना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज घटित होता है, वो 2 दिन 4 दिन आपको डिस्टर्ब करेगा। बट अगर आपने रूटीन को डिस्टर्ब कर लिया ना, तो वो आने वाला 1 महीना 1.5 महीना वापस लग जाएगा उस रूटीन को आने में। तो कभी भी कुछ भी हो, शादी ब्याह में जाए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई सिचुएशंस खराब हो रहे हैं, कोशिश करिए 90%, 60%, 70%, 80% हो सके जो आपके रूटीन है उसको नहीं डिस्टर्ब करिए। रूटीन को प्रॉपर तरीके से करते रहिए, क्योंकि रूटीन जो है आने वाला आपका बेहतरीन 20 साल 25 साल बनाएगा। बट ये जो भी आपके चीजें होती है आपके घर लाइफ में, वो 2-4-5-10 दिनों के लिए होती है। तो 2-4-5-10 दिनों के लिए अपने आने वाला 20 साल 25 साल को खराब नहीं करिए। तो इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर। सो अगर मैंने देखा है बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों के प्रॉब्लम को लेकर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, शादी है सर तो घर में थोड़ा टेंशन हो गया है, तो उस टेंशन के चक्कर में 10 दिन एक्सरसाइज से गायब रहते हैं, 10 दिन खाना पीना गड़बड़ करते हैं, और फिर वो जो 2-4-6 महीना जो मेहनत किया होता है वो फिर वापस से जीरो हो जाता है। शेक पीना छोड़ देते हैं, फ्रेश पीना छोड़ देते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसा नहीं करिए, बिकॉज आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके हेल्थ के ऊपर। जो भी आपने 2-3 महीना मेहनत करके बनाया है, ये 10 दिन में आपकी पूरी चीजें डिस्टर्ब करेगी और पूरा डिस्टर्ब कर देगा आपका शेड्यूल। सो इमोशन बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके हेल्थ के ऊपर। सो ये 5वां पिलर था। एंड अगर नेक्स्ट पिलर की हम बात करें, छठा एंड लास्ट पिलर बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब किन लोगों के बीच में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप यहाँ पे आए हैं वेट लॉस करने, आप यहाँ पे आए हैं अपने बीमारी को दूर भगाने, बट आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है, आपके घर में सारे अनहेल्दी लोग हैं, राइट। आपके आसपास में आपके फ्रेंड सर्कल में सारे अनहेल्दी लोग हैं, जिनका खाना पीना गड़बड़ है, जिनका शेड्यूल गड़बड़ है, जिनका सोने उठने बैठने का टाइम नहीं है, जो कुछ भी खाते हैं, तो आप भी धीरे 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 करके उनके तरफ चले जाएंगे। जिस दिन आपने सिस्टम से हटा, या 5 दिन 10 दिन सिस्टम को छोड़ा, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आप वापस उनके तरफ चले जाएंगे।
क्योंकि वो आपको आकर्षित करेगा, 5-6 लोग आपको तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे आपको। तो आपका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अगर गलत संग लोगों के साथ रहेंगे तो वो रात दिन एक ही चीज बात आपको सिखाएंगे कि ये सब कुछ नहीं होता है, आज करोगे कल खराब हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और आपके भी दिमाग में वो सारी चीजें घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, और आप भी फिर उनके तरह बनते चले जाएंगे। इसीलिए अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आपको बेहतरीन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, आपको बेहतरीन लाइफ चाहिए तो आपको बेहतरीन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके घर के लोगों का शेड्यूल गड़बड़ है, लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, खान पान गड़बड़ है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करना उनकी सराउंडिंग को चेंज करना, उनके खान पान को ठीक करना, ताकि आपका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज अगर 5 लोगों का शेड्यूल गड़बड़ है, रूटीन गड़बड़ है, तो रोज आपके ऊपर प्रेशर आएगा, रोज ताने आएंगे आपके ऊपर कि आप ये सब कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, आप भी ये करो, आप भी वो करो, और आप भी शायद आने वाले समय में उनके तरफ बन जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा ये 6 पिलर जो मैंने बताया, ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6 पिलर को आपने सुधार लिया तो आने वाला 20-25-30 साल आप बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। अगर आपने 6 पिलर में एक भी पिलर को डिस्टर्ब किया, व्हाट यू ईट, जैसे मॉर्निंग का शेक होता है, खाना पीना होता है, आपने सही तरीके से नहीं किया, तो आने वाला आपका लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ है, वो पूरी गड़बड़ होने वाली है। तो ये 6 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, राइट डाउन करिए, उसके ऊपर चेक करिए कि आपके इस 6 पिलर में कौन सा डिस्टर्ब है, उसके ऊपर काम करिए, वर्क करिए प्रॉपर तरीके से, अपने कोच से बात करिए, और अगर उसने 6 पिलर को आपने सही तरीके से कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाला 6-7 महीना आपका बेहतरीन होने होगा। 6-7 महीने के बाद और अपने आइडियल वेट पर होंगे। आप ओवर वेट है, अंडर वेट है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपके आ जाएंगे। सो मेरा टाइम ओवर हो गया है। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहे।